दोस्तों आज की दो दिलकश फिल्मों के नाम है गुलिवर ट्रैवल्स और एंट बॉय, जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए गुलिवर ट्रैवल्स नाम की फिल्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। फिल्म जैसी शुरू होती है, गुलिवर नाम का एक लड़का दिखाई देता है और वो हमेशा खुद को संतुष्ट रखता था। वो एक कंपनी में काम करता था। एक दिन गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा है। वो उस लड़के से कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़के को काम पर रखा गया है। फिर गुलिवर उस लड़के को ऑफिस विजिट के लिए ले जाता है। डार्सी नाम की एक लड़की भी है और गुलिवर उस नए कर्मचारी को डार्सी से भी इंट्रोड्यूस कराता है। उस कर्मचारी को दोनों को देखकर बात समझ में नहीं आती है। वो गुलिवर उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन गुलिवर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। फिर एक नया कर्मचारी और गुलिवर एक लिफ्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उसी टाइम वहां डार्सी भी आ जाती है। फिर भाड़े का कर्मचारी उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, इसलिए वो बात करते टाइम एक दूसरे को समझ सके। आने वाले दिनों में गुलिवर को ऑफिस रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है। इसी बीच किराए का कर्मचारी वहां पहुंच जाता है। वो गुलिवर से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे प्रमोशन कैसे मिला? अब मैं तुम्हारा सर हूँ। वो भाड़े का कर्मचारी भी गुलिवर से कहता है कि तुम अपने नेचर की वजह से प्रमोशन नहीं ले पाए, तुम्हें अपना नेचर बदल देना चाहिए। डार्सी को तुम में कोई भी फीलिंग नहीं थी तुम्हारे नेचर की वजह से। ये सुनकर गुलिवर को थोड़ी चिंता हो गई। उसके बाद में वो डार्सी के ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म ले लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल कर रहे हो? गुलिवर कहता है हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसने बताया कि उसने न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इंडिया भी ट्रैवल किया हुआ है। ये जानकर डार्सी को बहुत अच्छा लगता है। तब वो गुलिवर से कहती है कि तुम्हें जिस जिन जगहों पर तुम गए हो उनके नाम लिखने चाहिए। तो गुलिवर उन जगहों पर नाम लिखता है, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो लिखे क्या, क्योंकि गुलिवर ने तो झूठ बोला था ताकि वो डार्सी को इम्प्रेस कर सके। इनफैक्ट वो कहीं भी नहीं गया था घूमने। फिर वो इंटरनेट पर बहुत सारे लेखों और ग्रंथों की एक रिपोर्ट की चोरी करता है ताकि डार्सी को इम्प्रेस कर सके, और डार्सी भी देख के काफी खुश हो जाती है। फिर डार्सी उससे कहती है कि तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, बरमूडा ट्रायंगल घूमने वाली। उसके अगले दिन गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल को ट्रैवल करने जाता है, जहां पर वो बोट का कैप्टन भी खुद ही है जो कि बोट चला रहा है, और वो उसे बोट को आगे बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, रेड ट्रैक को पार करना है, तब तुम बरमूडा ट्रायंगल पहुंच जाओगे, और जब तुम वापस लौटना चाहो तो इस बटन को ऑपोजिट डायरेक्शन में दबा दो। इस पर गुलिवर कहता है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिल थाम के बैठो, मैं इसे आराम से पूरा कर लूंगा। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करता है, लेकिन यात्रा के दौरान वो सो जाता है। तभी उसकी नाव समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब वो फिर से जागता है तो कुछ चीजों को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर कई लोग खड़े थे और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया था। वो छोटे छोटे जीव थे जो उस पर चढ़ गए थे, जिन्हें बोना कहा जाता है। लिलीपुट ने गुलिवर का एक पुल भी बनाया था और वे लिलीपुटियन गुलिवर को एक जायंट के रूप में ले रहे थे। कौन उन्हें मारेगा और खाएगा? वहां पर लिलीपुट की सेना थी, उनमें सेना का एक सेनापति भी था। फिर गुलिवर आजादी पाने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिलीपुटियन उसे फिर से खींचने लगते हैं। फिर गुलिवर फिर से नीचे गिर जाता है और एक छोटा सिपाही गुलिवर के नीचे दब जाता है। तभी वो छोटे छोटे सैनिक उसे खींचते हुए अपने राजा के पास ले जा रहे हैं। गुलिवर अपने राजा से कहता है, ना तो मैं दैत्य हूं, ना ही कोई दानव हूं, बल्कि मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं। बताओ ये कौन सी जगह है? क्योंकि गुलिवर को अब तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन छोटे सैनिकों ने गुलिवर को एक जगह पर कैद कर लिया। गुलिवर वहां होरेशियो नाम के एक दूसरे कैदी से मिलता है, लेकिन होरेशियो गुलिवर के बिल्कुल ऑपोजिट था। पर होरेशियो गुलिवर जितना बड़ा नहीं था, वो तो छोटा सा ही था। गुलिवर उससे पूछता है, होरेशियो तुम यहाँ पर कैसे? होरेशियो बोलता है कि मुझे रानी से प्यार हो गया था, और रानी तो जनरल की फियांसे है, इसीलिए मुझे अंदर डाल दिया। इसी बीच जनरल वहां पहुंच गए। जनरल गुलिवर से कहता है कि तुम तो एक बेवकूफ आदमी हो। जनरल से पूछता है बेवकूफ का क्या मतलब है, क्योंकि वहां उनको इनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, उनकी भाषा दूसरी थी। गुलिवर का कहना है कि बेवकूफ का अर्थ होता है कि जिस आदमी में साहस ना हो, जो साहसी व्यक्ति। बाद में जनरल खुद को बेवकूफ कहने लगता है। एक दिन जनरल गाड़ी के साथ में गुलिवर को सेट कर देता है और उस पर सवार हो जाता है, लेकिन उसके एरिया में एक और उसका ओपोनेंट पर हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। साथ ही राजकुमारी को अगवा करने की भी कोशिश की जा रही है। वहां पर गुलिवर राजकुमारी को बचाता है, लेकिन पूरे महल में आग लगा दी गई है और लोग दहशत में वो इधर उधर भागने लगे। हंगामा खड़ा हो गया। गुलिवर उनसे कहता है, सुनो, इसके पीछे कोई टेंशन मत लो, मैं आग बुझा दूंगा। फिर गुलिवर आग बुझाता है। इस बीच जनरल भी गीला है। गुस्सा होकर जनरल वहां से चला जाता है, लेकिन ये सब देखकर गुलिवर से वहां का राजा बहुत खुश हो जाता है और वो गुलिवर को दावत पर बुलाता है। गुलिवर कहता है कि मैं वहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन पे आऊंगा, होराशियो को वहां से रिलीज कर दिया जाए। तब किंग उसकी बात मान जाता है और होराशियो को छोड़ दिया जाता है। फिर गुलिवर किंग के साथ दावत उड़ाता है। तब राजा ने गुलिवर से पूछा, क्या तुम नदी से आए हो? गुलिवर उस पर बताता है, नहीं, मैं
मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। सब सोचने लगते हैं न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति है वो। ये जानकर गुलिवर वहां शेखी बगाने लगता है कि मैंने उस शहर के साथ साथ न्यूयॉर्क के निवासियों को कैसे बचाया। मैं अब न्यूयॉर्क का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राष्ट्रपति हूँ। तब राजा ने उसे आश्वासन दिया कि हम जल्द ही आपकी नाव की तलाशी करेंगे भाई साहब। राजा गुलिवर के लिए एक बहुत बढ़िया घर बनवाता है तो गुलिवर वहां सिंपल जिंदगी जीने लगता है। तब यह देखा जाता है कि गुलिवर और होरेशियो बात कर रहे हैं कि राजकुमारी कैसे उससे अट्रैक्ट हो सकती है। होरेशियो टाइम बीतने के साथ गुलिवर को बताता है और गुलिवर भी होरेशियो को बोलता है कि वो बेवकूफी भरे काम को कंटिन्यू रखे। ये सब होने के बाद प्रिंसेस जो होती है वो होरेशियो से अट्रैक्ट हो जाती है। उसी रात गुलिवर अपनी नाव ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जनरल को तो उस गुलिवर को वहां से हटाना था। गुलिवर को नाव पर अपना सेलफोन मिलता है और उसमें डार्सी का वॉइस मैसेज था। गुलिवर उसको सुनने लगता है। डार्सी ने वॉइस मेल के थ्रू मैसेज भेजा था, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर अचानक से वहां पर ओपोनेंट्स को राज्य पर फिर से आक्रमण करने दिखाया जाता है। फिर होरेशियो वहां आकर गुलिवर से कहता है कि हमारे राजा ने आपको हमारे राज्य का सेनापति के रूप में चुना है, तो आप हमारे राज्य की रक्षा करो। तब गुलिवर ओपोनेंट का सामना करता दिखाई देता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से पीछे हटो, लेकिन ओपोनेंट्स गुलिवर को नजरअंदाज कर देते हैं और वे पत्थर फेंक कर उसे हमला करने लगते हैं। गुलिवर को कोई नुकसान नहीं होता है। फिर गुलिवर उनकी नाव को खींचते हुए किनारे पर लाता है। इस तरह गुलिवर उनके राज्य को सुरक्षित करता है। अब वो जनरल गुलिवर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा था। फिर गुलिवर और दूसरे लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। गुलिवर को वहां एक हीरो का टैग दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं। राजकुमारी जनरल के साथ टूट जाती है। राजकुमारी जनरल के साथ ब्रेकअप कर लेती है। जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओपोनेंट के राजा के पास पहुंच जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोट से एक मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनाने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था। फिर जनरल गुलिवर के सामने आता है जो खुद को रोबोट के रूप में पेश करता है। उस रोबोट को देखकर गुलिवर डर जाता है और वो रोबोट उसे हवा में फेंकने लगता है और गुलिवर की हकीकत सबके सामने आ जाती है और सभी को बताता है कि उसकी कई गई बातें और शेखी बगाना झूठ पर आधारित था। फिर जनरल गुलिवर को बांध कर कहीं फेंक देता है। गुलिवर एक जगह पहुंचता है और सोचता है जैसे कि वो अपनी दुनिया में आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी और दूसरी जगह पर था। पहले वो लिलीपुट गया था, अब वो ब्रॉबडिंगनैग आया था जो अब उससे लंबा था, जहां एक बच्चे ने गुलिवर को अपना खिलौना गुड़िया बना लिया है। फिर गुलिवर वहां होरेशियो से मिलता है। होरेशियो से बताता है कि डार्सी हमारे क्षेत्र में आपसे मिलने आया है, लेकिन जनरल ने उसे राजा के साथ कैद कर लिया है और आप ही वो है जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं। और गुलिवर रात में राजा और डार्सी के पास पहुंचता है। आने वाले दिनों में उसे रोबोट और गुलिवर के बीच लड़ाई होती है। यहाँ रोबोट गुलिवर और भारी पड़ता है क्योंकि वो गुलिवर को हरा देता है, लेकिन होरेशियो रोबोट के कुछ तारों को हिला विला देता है, डैमेज कर देता है। यही मौका पाकर गुलिवर रोबोट को तबाह कर देता है और ये करके वो जंग जीत जाते हैं। बाद में राजा होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए एक सहमति दे देता है और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन जनरल वहां आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है। उसी टाइम राजकुमारी खुद को मुक्त करते हुए उस पर एक हमला करती है। इसका नतीजा ये हुआ कि जनरल कुमारी की पकड़ खो देता है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और फिल्म यही खत्म होती है। अब फिल्म एंट बॉय के बारे में बताया जाएगा। फिल्म शुरू होते ही पेले